हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप की बटन की क्लासेस सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग कलर्स के बटन्स आते हैं, कुछ इस तरीके से। इस तरह के अगर आप बटन बनाना चाहते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक बटन टैग लेना है और उसके अंदर कोई भी टाइप दे देनी है, या तो बटन या सबमिट। और उसके साथ आपको बूटस्ट्रैप की एक स्पेशल क्लास लगानी है जिसको हम कहते हैं बीटीएन। बीटीएन मतलब बटन। बीटीएन क्लास लगाने से होगा क्या, आपके जो बटन्स की शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पैडिंग आ रही है, प्रॉपर हाइट और विड्थ आ रही है। और अगर आप इसके साथ इसको कलर भी देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके लिए भी अलग अलग क्लासेस आती हैं कुछ इस तरीके से। आपको बीटीएन क्लास के साथ ही ये दूसरी क्लासेस भी लगानी है। जैसे अगर आप ब्लू कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देंगे बीटीएन हाइफन प्राइमरी, और अगर ग्रे कलर में बटन लगाना चाहते हैं तो आप देंगे बीटीएन हाइफन सेकेंडरी। ग्रीन के लिए बीटीएन हाइफन सक्सेस, रेड के लिए आप देंगे बीटीएन हाइफन डेंजर, येलो के लिए बीटीएन वार्निंग, और ये टील कलर के लिए आप देंगे बीटीएन इन्फो। इस तरह लाइट ग्रे और डार्क ग्रे में भी अलग अलग बटन्स के लिए क्लासेस हैं, बीटीएन लाइट, बीटीएन डार्क। और अगर आप सिंपल लिंक दिखाना चाहते हैं तो आप देंगे बीटीएन हाइफन लिंक। तो ये क्लासेस आपको दोनों देनी है, ये लगानी जरूरी है, तभी आपका जो बटन है उसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी। और उसके साथ अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साथ में ये वाली क्लास लगानी होगी। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बटन टैग ही लेना है, इसके लिए आप दूसरे टैग्स भी यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए एंकर टैग भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे एंकर टैग लिया और एंकर टैग के अंदर यहाँ पे दो क्लासेस लगा दी, बीटीएन जो इसको बटन बना देगी, और साथ में इसको कलर दिया ब्लू कलर का, बीटीएन हाइफन प्राइमरी। इसके साथ आप यहाँ पे रोल भी लगा सकते हैं, ये देना जरूरी नहीं है। इसको देने से होता क्या है, आपके बटन पे पॉइंटर जो है वो कर्सर आ जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है कर्सर। बिल्कुल ऐसे ही आप बटन टैग भी ले सकते हैं, जस्ट आपको उसकी टाइप चेंज करनी है सबमिट, या आप इसकी जगह इनपुट टैग भी ले सकते हैं। ये देखिए, इनपुट टैग में मैंने यहाँ पे ले लिया बटन, या इसकी जगह पे जो हम बटन फॉर्म्स के अंदर लेते हैं सबमिट और रीसेट, उसको भी हम यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर टाइप सबमिट या रीसेट, जैसे आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस ही ऐड करनी है। अब जैसे अभी आपने बटन देखी है, यहाँ पर स्टाइलिंग देखी है उनकी, उसमें कुछ अलग स्टाइल भी आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं आउटलाइन बटन्स, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट बटन पे एक क्लास ऐड और करनी है जिसको हम कहते हैं बीटीएन हाइफन आउटलाइन, और उसके बाद कलर का नेम। ये देखिए, प्राइमरी जो होता है ब्लू कलर के लिए, ग्रे के लिए सेकेंडरी, ग्रीन के लिए सक्सेस, डेंजर के लिए रेड। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास और भी क्लासेस हैं, मगर यहाँ पे एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये क्लासेस तभी वर्क करेंगी अगर आपने साथ में एक स्पेशल क्लास लगा रखी होगी बीटीएन, जो कि इस एंकर टैग को या बटन टैग को, इनपुट टैग को बटन बनाएगी और उसकी शेप वैसे बनाएगी। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये बटन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है buttons.html, और इसके हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एक मेटा टैग डाला है व्यूपोर्ट नाम से, और उसी के नीचे यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल को इंक्लूड किया है, और उससे नीचे यहाँ पर मैंने अपनी खुद की भी फाइल बनाई है style.css। इसके अंदर जस्ट मैंने कंटेनर को एक बॉर्डर दिया है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बॉर्डर है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ बॉडी टैग के अंदर, यहाँ पर देखिए मैंने कंटेनर लिया है, उसके अंदर एक हेडिंग दी है, और यहाँ पर एक रो लगाई है डिव पे, और उसके अंदर यहाँ पर मैंने कॉल नाम का एक डिव लिया, मतलब कि फुल विड्थ का, और इसको वाई एक्सिस में पैडिंग दी है। अब यहाँ पर मैं अपनी बटन क्लास को लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एंकर टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर जस्ट कुछ भी लिख देता हूँ अभी, जैसे सबमिट। और यहाँ पर मुझे क्लास लगानी है बूटस्ट्रैप की, पहले तो मैं लगाऊंगा बीटीएन, और बीटीएन के साथ मेरे को बताना है कि मैं इसको कौन सा कलर देना चाहता हूँ। तो जैसे मैं ब्लू कलर सेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्लास है बीटीएन हाइफन प्राइमरी। ये देखिए, अभी मैं आपको इतना ही चेक कराता हूँ, या मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, ये हमारा बटन आ चुका है। जैसे मैं इस पर होवर करूंगा, देखिए इसका जो कलर है वो भी डार्क कोर है। इसी तरह हमारे पास दूसरे कलर्स भी हैं, उसके लिए जस्ट मुझे क्या करना है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे सेकेंडरी, सक्सेस। मैं यहाँ पर जरूरी नहीं एंकर टैग ही लूंगा, मैं बटन लेकर भी दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर HREF हटा देना है। यहाँ टाइप में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया बटन, और इसको क्लास के साथ जो आप क्लासेस यूज कर रहे हैं वो सेम ही क्लासेस रहेंगी, बस यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स लिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं
ये सारे कलर्स के बटन आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए जो मैंने लास्ट में 2 बटन डाले हैं उनके बीच में स्पेस नहीं आई है। तो स्पेस कब आएगी? जब आप एंकर टैग्स ले रहे होंगे। तो ये हमारे नॉर्मल बटन्स हैं। अब यही बटन्स के अंदर हम अगर आउटलाइन वाला स्टाइल लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं एंकर टैग को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो ये मेरी बीटीएन क्लास है इसके साथ में मेरे को इस क्लास का नेम चेंज करना है। मेरे को जस्ट इसके बीच में लिख देना आउटलाइन। तो यहाँ पर देखिए बीटीएन के बाद मेरे को लिखना है आउटलाइन और इसके बाद मैं कौन सा कलर लगाना चाहता हूँ। तो हमारे कुछ कलर्स रह गए हैं। तो जैसे एक कलर है इन्फो, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एक कलर है डार्क जो कि डार्क ग्रे कलर ले आएगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, मैं एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मैंने बटन टैग लिया था यहाँ क्लोजिंग में एंकर टैग रखा हुआ है, ये भी गड़बड़ है। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आउटलाइन वाला बटन आ गया। हम जितने भी ये कलर्स है सब में आउटलाइन लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 तरीके के बटन के स्टाइल्स आते हैं और इसके साथ हमारे को मिलते हैं बटन के अलग अलग साइजेस। आइए उसको देखते हैं। देखिए हमारे को यहाँ पर 3 तरीके के बटन के साइजेस मिलते हैं। एक तो हमारे पास नॉर्मल बटन होता है जैसे कि अभी आपने देखा, एक इससे बड़ा बटन होता है कुछ इस तरीके से और एक इससे छोटा बटन होता है। तो जोन सा भी आपको बटन लगाना है सबसे पहले आपको उस पर क्लास लगानी है बीटीएन जैसा कि अभी आपने देखा। और अगर आप नॉर्मल बटन से बड़ा बटन बनाना चाहते हैं तो उस पर आप स्पेशल क्लास लगाएंगे BTN-LG मतलब कि लार्ज बटन। और अगर आप छोटा बटन लगाना चाहते हैं तो उस पर आप स्पेशल क्लास लगाएंगे BTN-SM मतलब कि बटन स्मॉल। तो नॉर्मल केस के लिए तो हम सिंपल बटन ही लगाएंगे, लार्ज के लिए BTN-LG और स्मॉल के केस में BTN-SM। तो ये 3 साइजेस हैं हमारे पास बटन के। इसमें एक अलग बटन भी आता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक डिव है और उसकी विड्थ आपको यहाँ पे दिख रही है, ये बहुत बड़ी विड्थ है। अब आप चाहते हैं कि पूरी विड्थ जितनी आ रही है इतनी बटन की भी विड्थ हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक बटन बनाएंगे और उस पर क्लास लगाएंगे बीटीएन और उसके साथ एक स्पेशल क्लास लगाएंगे कुछ इस तरीके का बटन बनाने के लिए। जो क्लास है वो है BTN-ब्लॉक। BTN ब्लॉक बनाने से होगा क्या, वो डिस्प्ले ब्लॉक बन जाएगा मतलब कि वो पूरा विड्थ उतनी कवर कर लेगा जितनी डिव की विड्थ है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 अलग अलग साइजेस के बटन होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 2 तरीके की क्लासेस आती हैं। वो क्लासेस क्या होती हैं, वो होती हैं एक्टिव और डिसेबल बटन के लिए। जैसा कि अभी आपने बटन देखा था और इसके ऊपर आपने ब्लू कलर सेट किया हुआ है कुछ इस तरीके से। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जैसे मैं इस पर होवर कर रहा था तो इसका कुछ डार्क कलर सेट हो रहा था कुछ इस तरीके से। अब आप चाहते हैं कि आपका बटन ये डार्क मोड में ही दिखता रहे तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लास लगा सकते हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है बेसिकली कि आपने उस डिप पर क्लिक किया हुआ है। और इसी तरह हम जो ये बटन है अगर आप चाहते हैं कि इस पर कोई क्लिक ना कर पाए पर्टिकुलर किसी केस में तो बटन की जो लुक है वो कुछ स्पेशल दिखेगी, ये देखिए इस तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बटन के साथ एक क्लास और लगानी है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड लगाने से होगा क्या कि आपका जो बटन है वो नॉन क्लिकेबल हो जाएगा, आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये क्लासेस भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये बटन बनाए थे, अब इन पे ही मैं साइज लगा के दिखाता हूं आपको। तो उसके लिए जस्ट मेरे को क्या करना है, जैसे ये प्राइमरी वाला है ब्लू कलर का बटन जो है इसको मैं लार्ज बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए जस्ट मेरे को क्या करना है BTN-LG। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैं लार्ज बटन लगाना चाहता हूं। अब अगर मैं स्मॉल लगाना चाहता हूं तो क्या करता हूं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर सक्सेस में दे देता हूं। यहां पर मैं लिखूंगा LG की जगह पे SM। ये देखिए यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं ये हमारा लार्ज बटन हो गया, ये हमारा मीडियम बटन है जो कि हम नॉर्मल देख ही रहे थे पहले, और ये हमारा बन गया स्मॉल बटन। तो ये एज पर आपकी रिक्वायरमेंट, आप जैसा भी बटन बनाना चाहते हैं साइज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक ब्लॉक बटन भी बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ क्या करता हूँ, जहाँ ये हमारा रो डिव बंद हो रहा है इसी के नीचे यहाँ पर मैं एक दूसरा रो भी बना लेता हूँ और उसके अंदर यहाँ पर कॉल MD6 की एक विड्थ वाला भी मैंने यहाँ पर एक डिव ले लिया। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं यही एंकर टैग कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने बटन क्लास लगाई है, बटन प्राइमरी है ब्लू कलर सेट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं एक लास्ट जो साइज बचा है हमारे पास
बटन ब्लॉक उसको लगा लेता हूं। ये देखिए यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां कर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए आप देख रहे हैं यहां पर जो कॉल 6 है वो पूरी हाफ स्पेस लेता है कंटेनर की। तो देखिए यहां तक पूरा डिव आ चुका है। मैं इस पे ऊपर और नीचे से पैडिंग भी लगा देता हूं। तो जस्ट मैं यही वाली क्लास कॉपी कर लेता हूं ऊपर से और यहां पर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए यहां मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए तो ये आपने देखा ये डिस्प्ले ब्लॉक लग गया इस पे, क्लास जो हमारी है CSS की प्रॉपर्टी होती है। अब मैं इसी के साथ आपको दूसरी क्लासेस भी लगा के दिखाता हूं, जो 2 क्लासेस बची हैं, एक्टिव और डिजेबल्ड। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे ब्लू कलर का बटन देख रहे हैं, जब मैं होवर करता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डार्क कलर आ रहा है। सभी में डार्क कलर आता है, रेड में भी आ रहा है, ग्रीन में भी, ग्रे में भी। तो जिस पे भी मैं एक्टिव क्लास लगा दूंगा वो एक्चुअल में इसका डार्क वर्जन नहीं दिखाएगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये एक्टिव क्लास है हमारी, इसी पे मैं एक क्लास और लगा देता हूँ एक्टिव। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश। ये देखिए आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ब्लू कलर है और जो ऊपर आप देख रहे हैं वो डार्क ब्लू कलर का शेड आ रहा है। इस तरह आप किसी भी कलर के साथ एक्टिव क्लास लगा देंगे तो उसका डार्क कलर नजर आएगा आपको। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, इसके ऊपर मैं डिजेबल्ड क्लास लगा देता हूँ। तो यहाँ डेंजर वाले बटन पे मैं गया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिजेबल्ड। देखिए यहाँ पर एक चीज पे गौर कीजिए, ये हमारा बटन है ना कि एंकर टैग। तो जो डिजेबल्ड नाम की क्लास आई है वो बेसिकली आई है एंकर टैग के लिए। अगर आपको बटन को डिजेबल बनाना है तो उसके अंदर क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप बाहर ही लिख देंगे डिजेबल्ड। और अगर आपको एंकर टैग को वो डिजेबल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और देखिए जैसे मैं ये सक्सेस वाले बटन पे यहाँ पर लगा देता हूँ डिजेबल। तो ये दोनों का अलग अलग तरीका है। बटन के लिए आप बाहर लगाएंगे डिजेबल्ड, और एंकर टैग पे अगर आपको डिजेबल करना है तो उसकी क्लास के अंदर लिखेंगे डिजेबल्ड। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का रिफ्रेश। ये देखिए आप देख रहे हैं दोनों रेड और ग्रीन कलर जो है वो लाइट से हो गए हैं। अब देखिए मैं इस पर माउस कर रहा हूँ तो पॉइंटर भी नहीं आ रहा और ये क्लिकेबल भी नहीं है क्योंकि मैंने इन दोनों को डिजेबल्ड कर दिया। तो ऐसे डिजेबल्ड करने की जरूरत पड़ती कब है, देखिए अगर हम कोई फॉर्म बना रहे हैं और उसके अंदर हमने PHP लगाई है या एजेक्स लगाई है, हम चाहते हैं कि जैसे यूजर सबमिट करे, सिंगल सबमिट होने के बाद हम चाहते हैं कि यूजर उस बटन पर दोबारा ना क्लिक कर सके जब तक उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए, तो हम उसको डिजेबल्ड कर देते हैं। तो ये तो सारा काम होता है डायनामिकली, जिसके लिए हम जावास्क्रिप्ट, jQuery या PHP यूज कर सकते हैं। मगर जहां पर जस्ट मैंने आपको बता दी कि इसकी हम डिजाइनिंग कैसे करते हैं, हमारे पास इसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस कौन कौन सी हैं, एक्टिव या डिजेबल्ड। तो ये थे हमारे सिंपल बटन्स जो आपने इस वीडियो में देखे हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बटन ग्रुप्स करेंगे, जो कि ग्रुप में बटन बनते हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।